दोस्तों हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा जो लेक्चर नंबर ये क्या है 2 है। कौन सा लेक्चर है? तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है। और हम इस लेक्चर में पढ़ क्या रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं भाई नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर में हमने नंबर के बारे में कुछ जानकारी हासिल करी कि भाई नंबर की कौन सी नंबर से कौन से नंबर बने हैं, कौन सी नंबर होती क्या है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। वो सारी तरह की जानकारी हमने क्या करी, पहले लेक्चर में हासिल करी। आज के लेक्चर में हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम आपको बता दें कि सीखने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर, यानी कि जो पूर्णांक होते हैं उनके क्या गुणधर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। और दूसरा हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में, यानी कि विभाजकता। और इसके बाद हम आज के लेक्चर में सीखेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से भी क्वेश्चन आते हैं, विभाजकता से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये 3 टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर की बात करेंगे। क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर होता क्या है? ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। क्लास 6-7 के मैथ में आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर को देख सकते हैं, बट ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला होता है। तो इसको हम आज सीखेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर। यानी कि जो इंटीजर है, पूर्णांक है, उनके क्या हैं? गुणधर्म है, गुण है। तो इसमें सबसे पहले आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसे हम बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। अब ये होता क्या है? तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको आप थोड़ा इंग्लिश से याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये कहती है कि कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर ए है, जो कैसा है? रियल नंबर है। अब इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यही नंबर आ जाएगा। यानी कि समझो आप कोई रियल नंबर है 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 20 है, 20 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 आ गया। ठीक है, हम इंटीजर की बात कर रहे हैं। जैसे -15 है, -15 को अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया? -15। तो ऐसी जो आइडेंटिटी होती है इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या इसे बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। क्या बोलते हैं? गुणात्मक तत्समक। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब हम इसके बाद बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये तो मल्टीप्लिकेशन के लिए थी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी ये कहती है, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी योगात्मक तत्समक। क्या हो जाएगी? योगात्मक तत्समक। देखो ये चीज़ें थोड़ा सा नई लगती है। जब मैंने भी ये सारी चीज़ें पढ़ी थी तो है तो बहुत कॉमन चीज़ें, लेकिन जब ये लैंग्वेज में आ जाता है तो थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है। अब देखो ये जो आइडेंटिटीज़ होती हैं वो सिर्फ ये बताती हैं कि कोई भी इंटीजर में क्या जोड़ें कि वही इंटीजर रहे। तो अगर कोई भी इंटीजर में 0 जोड़ दोगे तो वही इंटीजर रहेगा। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो आपके पास ए है, ए में क्या जोड़े कि ए ही रहे? तो 0 जोड़ दो। इससे पहले हमने गुणात्मक जो तत्समक था, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज थी, उसमें हमें क्या देखा कि क्या मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर रहे। तो इसमें क्या है? क्या ऐड करें कि वही नंबर रहे। समझ में आ रही बात? तो ये हो गया a + 0 दैट इज a। अगर a है, कोई इंटीजर है, इसमें हम 0 ऐड कर दे रहे हैं तो वही का वही इंटीजर आपके सामने आ जाएगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आप 5 है, 5 में अगर आपने 0 ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया? 5 हो गया। जैसे 25 है, 25 में आपने 0 ऐड कर दिया तो ये भी क्या है? 25 है।
जैसे -5 है, -5 में अगर आपने 0 ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया -5। तो ये क्या हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। समझ में आ रही बात। इसके बाद हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स, ठीक है, इसे बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम। तो हिंदी में भी याद रखेंगे क्योंकि ये हिंदी में भी आ जाता है और इंग्लिश में भी आ जाता है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। यानी कि क्या हम ऐड करते हैं, देखो एडिटिव में क्या करना है, जैसे मान लो कोई नंबर है ए में क्या ऐड कर दें कि वो 0 आ जाए। तो ए में सेम नंबर हम क्या कर दें, निगेटिव करके ऐड कर दें, तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये क्या होता है एडिटिव इनवर्स। यानी कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो हम उसका निगेटिव ले लेंगे, अगर निगेटिव नंबर है तो हम क्या लेंगे पॉजिटिव। जैसे समझो आप, जैसे आपको बात बोल दिया 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो आप बोलोगे कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है -5 है। आपसे पूछ लिया कि -10 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो -10 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है +10 है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है, बेसिक चीजें हैं लेकिन आपको याद रखनी है। एडिटिव इनवर्स के बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। किसकी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। यानी इसको भी आप क्या बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। क्या हो जाएगा ये गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। अब गुणात्मक प्रतिलोम में हमें क्या करना है 1 लाना है। मान लो एक कोई नंबर है ए में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 1 आ जाए, तो ए में 1/a मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या आएगा ये 1 आएगा। समझ में आ रही बात। जैसे मान लो 5 है, 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1/5 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा हमें 1 मिल जाएगा। जैसे मान लो -15 है, -15 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 मिले, तो 1/-15, तो ये भी क्या हो गया 1 हो गया। यानी कि आपसे अगर पूछे कि भाई 15 का गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो आप बोलोगे 1/15। समझ में आ रही बात। तो ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। उसके बाद 2-3 चीज़ें और होती हैं, 2-3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो एक होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय यानी कि क्रम को क्या कर दो बदल दो, तो क्या होगा। जैसे मान लो आपको कोई नंबर है, जैसे एक नंबर है a+b, 2 इंटीजर हैं, अगर उनको ऐड करा है तो क्या ये b+a भी फॉलो करते हैं? इसी को बोलते हैं हम क्या क्रम विनिमय, ठीक है। तो अब ऐड में देख लेते हैं। जैसे मान लो 4+3 है, 4+3 किसके इक्वल होगा 3+4 के इक्वल होगा। समझ में आ रही बात। अगर मैं लिखूं 7+3 तो ये 3+7 के क्या होगा इक्वल होगा। तो ये जोड़ के लिए तो ठीक है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या घटाने के लिए है। अब घटाना देख लेते हैं। तो a-b इज नॉट इक्वल टू b-a, जो क्रम विनिमय है घटाने के लिए वैलिड नहीं है। अब आप बोलोगे ये क्या है भी, तो अगर मैं बोलूँ 7 में 3 को घटाओ तो कितना आएगा 4, लेकिन अगर 3 को आप 7 से घटाओगे तब भी क्या 4 आएगा, नहीं आएगा। क्या आएगा -4 आएगा। तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये माइनस के लिए वैलिड नहीं होती। गुणा के लिए देख लेते हैं। तो गुणा के लिए a × b दैट इज इक्वल टू क्या होता है b × a। गुणा के लिए मान है। जैसे मान लो 5 में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 आएगा, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आएगा 15 आएगा। लेकिन क्या डिवाइड में ये वैलिड है?
तो डिवाइड में वैलिड नहीं है। अगर मैं बोलूं a डिवाइड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a, तो ये माइनस और डिवीजन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सही नहीं है, लेकिन प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए वैलिड है, सेम रिजल्ट देगी। जैसे मान लो मैं बोलूं 8 में आप डिवाइड करो 4 से, तो ये 2 आ गया, लेकिन ये क्या 4 डिवाइड बाई 8 के बराबर है? नहीं है, क्योंकि 8 में अगर 4 डिवाइड करोगे 2 आएगा, लेकिन 4 में अगर 8 डिवाइड कर दोगे तो 1/2 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसके लिए वैलिड है? तो ये वैलिड है, एक तो आपका ये हो गया प्लस के लिए, और एक होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। ये प्रॉपर्टीज एग्जाम में आती है, पूछ ली जाती है कौन सी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्रम विनिमय है, तो इसमें बच्चे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलते हैं साहचर्य। क्या है एसोसिएटिव? इसे क्या बोलते हैं? साहचर्य। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि एसोसिएट करो। कैसे एसोसिएट करोगे? तो जैसे मान लो आपके पास है a प्लस बी, इसको पहले प्लस कर लो, प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। क्या ये वैलिड है? तो हम चेक कर लेंगे वैलिड है कि नहीं है। तो देखो 4 प्लस 3 और उसके बाद प्लस 2 किया, तो 4 3 7 2 9। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, 4 प्लस 3 प्लस 2 अगर करेंगे तो 3 2 5 और 4 9, तो यानी इस केस में ये क्या है, वैलिड है। जब हम प्लस करेंगे तब ये क्या है, वैलिड है। माइनस में देखते हैं, माइनस में क्या वैलिड है, तो a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। अब इसको एक बार चेक करके देखते हैं। जैसे देखो मान लो आप देखो, तो मैं इसी को देख लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, तो ये 4 माइनस 3 के बाद 2, ये माइनस बीच में लगा लेते हैं, इज नॉट इक्वल टू आएगा क्या, 4 माइनस 3 माइनस 2। अब देखते हैं, देखो 4 में अगर आपने 3 घटा दिया, 4 में 3 घटाया तो कितना आ गया आपके पास 1, और 1 माइनस 2 क्या हो गया, -1। अब इधर से देखो 4 में अगर देखो 3 में अगर 2 घटा दिया तो यहाँ से आ गया आपका, देखो यहाँ से तो आ गया आपका 1, और ये 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, और इधर 4 में 1 घटाया तो ये हो गया 1, और 1 माइनस 2 करा तो यहाँ से कितना आ रहा है भाई, -1, और इधर से कितना आ रहा है 3। तो ये माइनस के लिए जो साहचर्य है ये वैलिड नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर बात करें हम, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आप देख सकते हैं a इंटू बी, उसके बाद क्या होना चाहिए मुझे, इंटू सी इज इक्वल टू होता है a इंटू बी इंटू सी। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, तो इसी में चेक करेंगे, यानी 4 गुणा 3 उसके बाद गुणा 2 इज इक्वल टू होना चाहिए 4 गुणा 3 गुणे 2। समझ में आ रही बात? यानी हम यहाँ पे देखें 4 3 12, 12 दूनी 24, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 6 चौको 24, तो ये यहाँ पे इसके लिए भी क्या है, वैलिड है। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है, यहाँ पे ये वैलिड है, इसके लिए भी ये नियम मान्य है, लेकिन माइनस के लिए और डिवीजन के लिए मान्य नहीं है। ऐसे ही डिवीजन में क्या हो जाएगा, a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी। तो यहाँ पे ये डिवाइड के लिए मान्य नहीं है, आप चाहो तो चेक करके देख लो। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, साहचर्य प्रॉपर्टी होती है। यानी जैसे आपने देखा कि जो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी, तो किसके किसके लिए वैलिड थी, प्लस और
मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करती थी, निगेटिव और डिवाइड को फॉलो नहीं करती। अब आगे हम बढ़ते हैं और हमारी अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरण गुण। कौन सी प्रॉपर्टी है भी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरण। अब ये वितरण क्या है भाई? वितरण, तो वितरण में होता क्या? देखो मान लो सिंपली आपको बात करें तो वितरण में क्या है, गुणे करेंगे। जैसे मान लो पहला है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया वितरण गुण। ये हो गया प्लस के लिए। माइनस के लिए देखें तो ये प्लस के लिए वैलिड है, माइनस के लिए भी वैलिड है, हमने ऐसा तो बहुत बार पढ़ रखा है। तो ये a इंटू बी माइनस सी करेंगे तब भी ये क्या आएगा, ए बी माइनस ए सी। क्या लिख दिया, ए सी लिख दिया, यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे सी होगा। ठीक है, इसको मिटा के सही कर देते हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए सी, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये ए सी। ठीक है, इन दोनों के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, मान्य है। बाकी अगर मल्टीप्लिकेशन करो या डिवीजन करो तो उसमें ये वैलिड नहीं है, इसके लिए नॉट एप्लीकेबल है। तो वितरण प्रॉपर्टी किसके लिए है, प्लस के लिए और माइनस के लिए। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये आपको याद रखनी है। इन प्रॉपर्टी से क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो बस यही है आपका इंटीजर के गुणधर्म। अब हम आज की अगला जो हमारा है डिविजिबिलिटी हम पढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी आपको मालूम है, डिविजिबिलिटी का मतलब होता है विभाजकता। क्या पढ़ रहे हैं हम, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है भैया विभाजकता। क्या होता है, विभाजकता। अगर हिंदी लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो माफ़ करना प्लीज़। डिविजिबिलिटी, तो डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, विभाजकता। विभाजकता मतलब जैसे मान लो मैं 20 को डिवाइड करूं, 20 डिवाइड बाई हम 4 कर रहे हैं, तो 4 पंचे क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, और ये कट जा रहे हैं सब। यानी कि जो 20 है वो 4 से क्या है, पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। वैसे तो बहुत सारे नंबर विभाजित हो जाते हैं पॉइंट लगा के, लेकिन डेसिमल का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे दशमलव का यूज़ नहीं करना है। बिना दशमलव का यूज़ किए हुए अगर कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसके लिए विभाजकता है। समझ में आ रही बात। अब हम बात करते हैं विभाजकता में। देखो दो से विभाजकता आपको आती है। कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो नंबर कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इवन वैसे ही नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। यानी कोई भी नंबर है जिसका यूनिट डिजिट, लास्ट का डिजिट 0 है या 2 है, ये 4 है, ये 6 है या 8 है, अगर ये डिजिट हैं, लास्ट के डिजिट, आखिरी के अंक, तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। जाहिर सी बात है, कोई नंबर इवन है तो वो 2 से डिवाइड है, तभी इवन है। 3 से डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, कोई नंबर 3 से डिवाइड है, इस तो कैसे डिवाइड होगा, तो भाई उनके अंकों का योग कर लो। क्या कर लो, अंकों का योग। अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है, अगर 3 से विभाजित है, तो नंबर भी, जो गिवन नंबर है वो 3 से विभाजित होगी। जैसे मान लो आपके पास नंबर है 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे नंबर है। अब ऐसे ऐड नहीं करना है, अब ऐसे काटते रहो और काट काट के ऐड कर लो। जैसे ये 9 है, 3 से डिवाइड है, हटा दो। 6 है, 3 से डिवाइड है, इसको भी हटा दो। 3 3 से डिवाइड है, इसको भी हटा दो। 5 और 4 मिलकर 9 हो जाएंगे, इसको भी हटा दो। उसके बाद 8 और 7 15 हो गए, 3 से डिवाइड है, इसको भी हटा दो। बचा क्या, 2। अब 2 तो 3 से डिवाइड है नहीं, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी नंबर क्या है, 2 से डिवाइड नहीं है।
अगर यहीं पे इसी नंबर पे हम लास्ट में 1 लिख देते हैं तो 2 1 3 हो जाता और पूरी नंबर क्या हो जाती, 3 से डिवाइड हो जाती। तो सबको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप काट काट के भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो 2 4 और 6 है, तो आप 6 4 10 2 12 ऐसे करोगे, 12 को 3 से डिवाइड करोगे। एक तो ये तरीका है, एक की 6 को काट दो, 3 से डिवाइड हो रहा है, 4 2 6, ये भी 3 से डिवाइड हो रहे, खत्म। समझ में आ रही बात। तो 3 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर है, अगर उनके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा का पूरा जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा। अब 2 हो गया, 3 हो गया, ये चीज़ें आपको आती हैं, मुझे मालूम है आपको आती है, फिर भी एक बार आपका रिवाइज हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन होंगे, हो सकता है आपसे ना आते हों। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने ये प्रॉपर्टीज़ बताई वो बहुत सारे बच्चों को नहीं आती, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ भी आपके परीक्षा में आती हैं और यहाँ पे डिविजिबिलिटी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब 4 से अगर डिवाइड करना है, किससे, 4 से डिवाइड करना है, तो आखिरी के 2 अंक देख लो, जैसे 2 4 3 4 4, तो ये कोई नंबर है, इसके आखिरी के 2 नंबर, अगर ये आखिरी के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, लिख देता हूं, आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हैं तो संपूर्ण संख्या 4 से विभाजित होगी। समझ में आ रही बात। देख भाई, कॉपी ले लो और इसको नोट भी करते रहो। समझ में आ रही बात। और जिनको ऐसा लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है तो वीडियो देखने में टाइम ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है, उनको बहुत सारे क्वेश्चन की क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें आपकी क्लियर है तो आपको वीडियो नहीं देखना है, कोई बुक उठा लो और क्वेश्चन करो। अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है, आपको अगर बेसिक चीज़ें पता है तो फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो रिवाइज करनी है तो इस वीडियो के माध्यम से आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं 5 से डिविजिबिलिटी। किससे, 5 से डिविजिबिलिटी। 5 से डिविजिबिलिटी के लिए जो आखिरी का अंक है, या कि 5 हो या कि 0 हो, तो वो नंबर क्या है, 5 से डिवाइड होगी। ये क्या है, आखिरी अंक। यानी कि अगर लास्ट डिजिट 5 या 0 है, जैसे मान ले 4 3 2 1 0, तो ये क्या है, 5 से डिवाइड है। जैसे मानो 2 3 4 3 5, ये क्या है, 5 से डिवाइड है। समझ में आ रही बात। अगर मैं बोल दूं 4 3 4 3 9, तो ये 5 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ रही बात। तो ये 5 से डिविजिबिलिटी हो गया। अब 6 से अगर बात करें, कोई नंबर 6 से डिवाइड है, इसका मतलब वो 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड है तो जाहिर सी बात है उसे क्या होना, सम होना। तो अगर कोई विषम नंबर है तो वो तो 6 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि उसको 2 से डिवाइड होना, और 2 से डिवाइड के लिए क्या होना चाहिए, सम होने चाहिए। और 3 से डिवाइड के लिए अंकों का योग क्या हो, 3 का डिविजिबल हो, तो क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मानो 1 2 3, ठीक है, फिर 3 2 1 6, ये नंबर है। अब इसको चेक करना है कि 6 से डिवाइड है, तो ये कैसी है, एक इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। तो ये 2 वाला क्राइटेरिया तो सेटिस्फाइड हो गया। अब ये 3 वाले क्राइटेरिया के लिए इनके अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 3 हो गया, कट गया, ये 3 दोनों कट गए, ये 2 और 1 3 कट गया, ये 6 कट गया। तो ये क्या भैया, 6 से डिवाइड है। बात आ गई समझ में।
अगर बात समझ में आई तो देखो भैया वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सिलेक्शन हम आपको दिलवाएंगे। बस ये है कि आप आखिरी तक बने रहो, पूरी की पूरी वीडियोस देखो। इसके नोट्स हम टेलीग्राम में डाल देंगे, तो वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लो, बार बार रिवाइज करो। अगर ये नोट्स आपको, क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अगर आप अपना खुद का नोट्स बनाना चाहते हैं तो खुद का नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत पहले से मैं लिख के नहीं लाया हूँ, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो बहुत शांतिपूर्वक बैठ के पेन कॉपी निकाल के शानदार तरीके से पढ़ाई करनी। ठीक है, आगे वाली वीडियो पे कुछ ये पूरा का पूरा एक बार बेसिक हो जाएगा, उसके बाद हम ताबड़तोड़ क्वेश्चन भी करेंगे। एक मैराथन क्लास लेंगे नंबर सिस्टम की, जिसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो आपका जो फंडामेंटल है अगर ये क्लियर होगा तो क्वेश्चन करने में आपको मजा आएगा। अब देखो 7 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो बहुत उटपटांग टाइप का है, तो डिवाइड करके देख लो, ये अधिक बेटर है। अब हम आते हैं 8 पे। तो 8 को अगर डिवाइड करो तो उसका मतलब आखिरी के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से क्या होने चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, तभी पूरी की पूरी नंबर क्या होगी, 8 से डिवाइड होगी। जैसे मानो, जैसे 1 2 3 4 5 6 5 1 2 ऐसा कोई नंबर है। 8 से आपको पूरा नंबर डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। इन लास्ट के 3 डिजिट को देख लो, ये लास्ट वाले 3 डिजिट, ये 512 हो गया, इसको 8 से डिवाइड करो। ठीक है, तो ये हो गया 8 छंग 48, ये 3 आया, ये 2 आया, 8 चौक 32, खत्म। तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, 8 से डिविजिबल है। समझ में आ रही बात। आखिरी के 3 अंक, भाई आखिरी के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं, 8 से डिवाइड हैं, तो नंबर भी 8 से डिवाइड होगी। समझ में आ रही बात। उसके बाद 8 के बाद हम आते हैं 9 के। अगर 9 से डिवाइड करना है तो क्या करें सर, ये बताओ। तो 9 से अगर कोई नंबर डिवाइड करना है तो नंबर का जो सम है वो 9 का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मानो, जैसे है 2 3 4, फिर है 4 3 2 6 3 9 6 3, ये नंबर है। अब इस नंबर को चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 मतलब 9 से डिवाइड हो रही है। तो 9 से डिवाइड के लिए मैंने क्या बताया, सारे नंबर को ऐड करो और फिर 9 से डिवाइड करके देखो क्या नंबर का जो डिजिट है, डिजिट का जो सम है, डिजिट का सम या योग 9 से डिवाइड है। यही तो करना है। तो सारे नंबर को ऐड करोगे इसमें भी टाइम लगेगा, तो करना क्या है, कटिंग वाला सिस्टम। 9 से अब कट करना है, तो ये हो गया, देखो ये समझो 4, ये 4 हो गया, 4 3 3 और 2 5 4 9, ये बन गया 9, कट गया। 4 3 2 4 3 7 दोनों, ये भी कट गया। 6 और 3 9, ये भी कट गया। ये 9, ये भी कट गया। 6 3 9, ये भी कट गया। यानी कि पूरे नंबर क्या है, 3 के फैक्टर है। इसका मतलब कि ये पूरी की पूरी संख्या भी क्या है, 9 से डिविजिबल है। ऐड नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, कट करके देखना है। ठीक है, जैसे माना ऐसा है 17 28 है, ऐसा नंबर है। अब 17 28 है, इसको भी ऐड मत करो, क्या करो, तो ये 7 दोनों हो गया और ये 8 1 9 हो गया, सब कट गया। तो ये 9 से क्या है, डिविजिबल है। समझ में आ रही बात। अब अगर 10 से कोई भी नंबर डिवाइड हो रही है, तो 10 से नंबर अगर डिवाइड हो रही है तो आखिरी अंक 0 होना, आखिरी अंक क्या होना, 0 होना चाहिए। आखिरी अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
अब इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे 2, 3, 5, 7, 0 रख दो, ये 10 से डिविजिबल है। यानी आखिरी वाला अंक देख लो, एक 0 है तो ठीक है, आखिरी वाला अंक 0 है, उससे पहले अगर 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिरी वाला नंबर 0 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोल दो 2, 3, 0, 4, अब ये 10 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि आखिरी अंक क्या है, 4 है। उसके बाद 11 से डिविजिबिलिटी, ये आखिरी डिविजिबिलिटी है 11। उसके बाद हम एक आध दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इसके बाद यूनिट डिजिट में आएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई नंबर है, जैसे मान लो नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसा कोई नंबर है। ये हम किसकी डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, 11 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें करना क्या होता है, देख, करना ये है कि ये जो ये वाले हैं, एक छोड़ के एक नंबर को ऐड करते जाओ। जैसे मान लो 8 को 6 से जोड़ा, 6 को 4 से जोड़ा, 4 को 2 से जोड़ा, तो 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20। अब इधर एक छोड़ के एक 7 को 5 से जोड़ा, 7, 5, 12 और 12, 3, 15। तो इसका योग तो 20 आया, इसका योग क्या आया, 15 आया। 20 माइनस 15 करेंगे तो क्या आ रहा है, 5। जबकि यहाँ आना क्या चाहिए, या कि 0 आ जाए। भाई इनको माइनस करो तो या कि 0 आ जाए या कि 11 का फैक्टर हो, ठीक है। मान एक और नंबर, जैसे मानो 1, 2, 3, 2, 1, ऐसा कोई नंबर है। अब ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो देखो ये तो ये कितना हो गया भाई, यहाँ से 3, 1, 4, 1, 5। अब देखो क्या हो गया, 3, 2, 5, और ये क्या आ गया, 2, 2, 4। तो ये भी क्या होगा, माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, माइनस करने पे आपका आ रहा है 1। तो ये भी क्या होगा, 11 से डिविजिबिलिटी नहीं है। समझ में आ रही बात, तो ये भी क्या है, 11 से डिविजिबल नहीं है। अब हम आगे बात करते हैं। तो कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है तो होना क्या चाहिए, अल्टरनेट नंबर को अगर आप करो, कोई एक नंबर ले लेते हैं जो 11 से डिविजिबल है। देखो जैसे मान लो आप ले लिए 1, 3, 3, 1, जैसे 11 का क्यूब होता है, तो ये किया इसको, ठीक है, और ये किया इसको, तो 3, 1, 4 हो गया, और 3, 1, 4 हो गया, और 4 माइनस 4 कितना आ गया, 0। तो 0 आए या कि 11 का क्या होना चाहिए, फैक्टर। अल्टरनेट नंबर को क्या करना है, जोड़ना है, और उसके बाद उन जोड़ को क्या करना है, माइनस करना है। समझ में आ गई बात, अरे समझ में आ रहा है कि बस हो गया टाइम पास ही कर रहे हो, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद मानो एक क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कहता है कि एक नंबर है 8, 7, 5 और x 3, 2, 1, ये नंबर है, x कोई डिजिट है, ये नंबर हो रहा है डिवाइड किससे, 9 से। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो आप बोलोगे कि एक काम करो, नंबर को ऐड कर लो। तो हम अगर नंबर को ऐड कर लें तो क्या करेंगे हम, देखो नंबर को ऐड करने से होगा क्या, ठीक है। तो नंबर को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, हम नंबर को ऐड कर लेते हैं। तो 8, 7 हो गया 15, 15, 5, 20, 20, 3, 23, 23 और 2, 25, और 25 और 1, 26, 26 हो गया, और ये प्लस x हो गया। अब यहाँ पे 26 में अगर 1 हो जाए तो ये हो जाएगा 27, या कि 9 चौको 36, तो यहाँ पे 10 तो आ ही नहीं सकता भाई, x क्या है, एक डिजिट है, एक ही डिजिट रखना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। 26 में 1 जोड़ दिया तो क्या हो गया, 27 हो गया, और 27 क्या है, 9 से डिवाइड है, 27 क्या है, 9 से डिवाइड है,
समझ में आ रही बात? उसके बाद ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में आया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, देख भाई, क्वेश्चन ये कहता है कि 6709 ये कोई नंबर है, इसमें क्या घटा दें कि ये नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अब देखो भाई, अब आपको डिवाइड नहीं करना है, अब आपको यहीं पे देखना है। तो देखो 6 और 7, 7 6 13, और 13 में 9 जोड़ दिया तो 13 9 क्या हो गया, 22, 22 हो गया ना। अब घटाने की बात कर रहा है, जोड़ना नहीं है, घटाना है, तो 9 से ये नीचे जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 9 दूनी 18 होता है, 22 और 18 का डिफरेंस कितना है, 4 है। तो इसमें क्या घटा दें, 4 घटा दें, तो ये 4 घटाने पे नंबर क्या हो जाएगा, 6 7 और 0 और 5। अब इसको देखो तो ये क्या हो गया, 7 6 13, 5 18, समझ में आ रही बात? और 18 हो गया तो ये क्या है, 9 से डिवाइड है। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखो, कोई नंबर है, जैसे मान 1 3 4 और उसके बाद x 5 8 y, ये ऐसा नंबर है। अब इसमें 2 डिजिट है, एक तो x भी और दूसरा y है। अब ये बोल रहा है कि नंबर जो है वो 72 से डिवाइड हो रहा है। क्या है, 72 से डिवाइड हो रहा है। तो आपको बताना है कि भैया ये 2x प्लस y की वैल्यू कितनी होगी, यही तो पूछ रहा है। तो अब देखो, कोई भी नंबर 72 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो 8 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है। तो 8 वाली डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई कर दो, 9 वाली डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई कर दो और फिर आंसर निकाल लो। तो पहले हम 8 वाला देख लेते हैं। तो 8 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो जैसे ये 5 8 और y है, इसको डिवाइड कर 8 से, तो 8 से 8 सते 56, ठीक है, ये आ गया 2। अब यहाँ पे भाई 8 को 8 16 8 3 24 8 चौक 32, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 24। और ये y अगर 4 हो जाता तो ये कट जाता और ये 8 से डिविजिबल हो जाता, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपके पास आ गई 4। समझ में आ रही बात? अब y को 4 रख दो तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 1 3 4 और ये बीच में x 5 8 और 4। अब 9 से डिवाइड, 8 वाला डिवाइड सेटिस्फाई हो गया। अब 9 वाले में आते हैं। 9 में डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 8 और 4 12, 12 5 17 और 17 1 18, 18 4 22, 22 3 25, भाई 25 ना। तो 25 में और क्या होना चाहिए, तो 25 में 2 जोड़ दे तो 27 आ जाए। यहाँ पे 2 जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 27 आ जाएगा। और 27 क्या है, 9 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, 4 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। समझ में आ रही बात? आ रही समझ में बात कि नहीं आ रही? आ रही, ठीक। अब देख भाई, आपके पास x आ गया, y आ गया, पूछ क्या रहा है, 2x प्लस y ही तो पूछ रहा है। तो 2x प्लस y ही तो पूछ रहा है। तो 2x मतलब 2 इंटू 2 4 और y भी कितना है, 4। तो ये कितना आ गया, 8। 8 क्या है इसका आंसर। समझ में आ रही बात? ऐसे प्रश्न बनते हैं डिविजिबिलिटी में, आसान से क्वेश्चन होते हैं। फंडामेंटल अगर क्लियर है आपका तो आप कहीं पे भी नहीं रुकोगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लो एक नंबर है, नंबर कौन सा है, 30x 0867y। 30x 0867y, ये ऐसा नंबर है। एक तो यहाँ पे x है और ये एक यहाँ पे y है, वो बताना है।
पूछा क्या है कि ये डिविजिबल किससे है, ये डिविजिबल है 88 से। किससे डिविजिबल है, 88 से। तो आपको बताना है कि भाई आप बताओ कि 3x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है, आखिरी के 3 डिजिट लेना है। अब देखो भाई ये 88 क्या होता है, 11 और 8, 11 8 88, तो 11 से डिवाइड है और 8 से डिवाइड है तो 88 से डिवाइड है। तो 8 से देख लेते हैं भाई, 8 के लिए क्या है 6 7 और y। अब डिवाइड करके देख ले, तो 8 से अगर करेगा तो 8 से 8 हटाई 64, 64 में 3 आ गया और यहाँ से आ गया y। अब देख भाई 8 16 8 3 24 8 चौक 32, यहाँ पे क्या होना चाहिए 32। भाई 3 तो यहाँ पे है, 32 तो चाहिए, तो y की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। तो y की जगह पे क्या आ गया 2 आ गया। नंबर लिख लो 3 0 x 0 8 6 7 और 2। अब 11 के लिए मैंने क्या बताया भाई, 8 वाला पंगा ख़त्म, अब 11 वाला पंगा शुरू। 11 वाले पंगे के लिए इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, समझ में आ रही बात। तो ऐड कर लो भाई, तो यहाँ पे कितना आ गया 6 2 8, भाई 6 2 8, फिर 0 है, फिर इधर भी 0 है, तो ये आ गया 8। ऊपर की तरफ देखो, तो ऊपर की तरफ ये 8 7 15 और 15 में x जोड़ दिया तो 15 प्लस x और 15 3 18, तो ये हो गया 18 प्लस x, 18 प्लस x। और ये आया था इधर वाला, ये 18 प्लस x ऊपर आया और ये 8 क्या हो गया नीचे आया। अल्टरनेट नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऊपर से अब इनको क्या कर दिया माइनस, तो ये अब देख, अब ये क्या आ गया 10 प्लस x, 10 प्लस x। अब x की जगह पे क्या हो जाए कि 11 का फैक्टर हो जाए, तो 10 में अगर x जोड़ दिया तो 11, एक तो 11 रख सकते हो, फिर दूसरा फैक्टर क्या होगा 22 होगा, और 22 के लिए तो मुझे 12 रखना पड़ेगा और मैं तो एक ही डिजिट रख सकता हूँ। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। 10 में x जोड़ेगा तो 11 आ जाएगा, तो x की जगह क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे x की जगह कितना आ गया 1। अब y की जगह 2 आया, x की जगह 1 आया, तो हमें क्या रखना, इसी में तो रखना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह आया 3 इंटू 1 प्लस y कितना है 2, तो 3 और 2 जोड़ के कितना हो गया 5। आसान से प्रश्न आते हैं बट आपको फंडे पते होने चाहिए। पहले ही 11 शुरू मत हो जाना, पहले आपको समझना है कि शुरुआत किससे करनी है। 11 से मत ऐसे जोड़ने जाड़ने लगना। उसके बाद हम बात करते हैं अगला हमारा। इसके बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब आपको बेसिक फंडा पता चल गया डिविजिबिलिटी का, आप डिविजिबिलिटी कर लोगे। अब हम आते हैं यूनिट डिजिट में। किस में आएंगे भैया, यूनिट डिजिट में। ठीक है, अब ये यूनिट डिजिट क्यों लिख रहा हूं भाई मैं, यूनिट डिजिट भाई इकाई का अंक तो बताना है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे 2 5 2 0 की घात कर दो 2435, इसको आप निकालो और यूनिट डिजिट बताओ। तो इसमें 4 से डिवाइड भी नहीं करना, आपने बड़ा होगा 4 से डिवाइड करो इसको, फिर रिमाइंडर आए, फिर उसके हिसाब से करो। भाई 0 है, ये नंबर 0 है, 0 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेगा लास्ट में क्या देगा 0 देगा। क्या देगा 0 देगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें 4 से डिवाइड करना है, कहाँ नहीं करना है। समझ में आ रही बात। तो अगर कोई भी नंबर है, ये अंदर वाला नंबर अगर 0 है, अगर 1 है, 5 है और 6 है, अगर ये डिजिट हैं
तो भाई तो डिवाइड मत कर, 4 से डिवाइड मत कर, कुछ नहीं करना, एज इट इज यही नंबर यूनिट डिजिट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर मान लो 66 है और 66 की पावर 343 है, तो 66 में क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट इसका 6 ही आ जाएगा। यूनिट डिजिट समझ पा रहे हो ना, इकाई का अंक। जैसे मान लो कोई नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करके लास्ट वाला जो इकाई का नंबर है वही पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना भाई। अब मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, तो जैसे 10 है इंटू 10 इंटू 10 ऐसे करते रहो भाई, कितनी भी पावर हो लास्ट वाला डिजिट तो 0 ही आएगा। अब मान लो 5 है, 5 गुणे 5 करोगे 25 आएगा, यूनिट डिजिट 5, फिर 5 किया, फिर 5 इंटू 5 25 आ गया, फिर यूनिट डिजिट 5, फिर 5 से किया तो फिर 25 का 5 आया, यूनिट डिजिट 5, तो ये 5 ही 5 आता रहेगा। फिर अगर हम बात करें 1 में, तो 1 इंटू 1, जैसे मान लो 11 इंटू 11 है, तो 11 इंटू 11 121, 1 आया, फिर 11 से मल्टीप्लाई किया तो फिर 1 आ गया। समझ में आ रही बात? तो ये डिजिट अगर देखते ही आपके दिमाग में हिट करना चाहिए, 0 1 5 6 अगर है तो हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, जो ये नंबर है यही यूनिट डिजिट होंगे। समझ में आ रही बात? उसके बाद तो अगर मान लो कोई नंबर है, जैसे मान लो कोई नंबर है XYZ, अगर आखिरी डिजिट 0 है और इसकी कोई भी पावर आपसे पूछता है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसका आखिरी डिजिट भी क्या होगा, 0 होगा। मान लो कोई नंबर है, इसमें 1 है और इसका भी पावर है n, कुछ भी n है, वॉट एवर n, तो इसका आखिरी डिजिट क्या होगा, 1 होगा। अगर 5 है, अभी बताया भाई, सारी चीज़ें अभी बताई हैं, इसको पावर n की n कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट क्या होना है, 5 ही होना है। अगर 6 है और उसका पावर n किया है, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या होना है, 6 ही होना है। समझ में आ रही बात? तो इतनी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। अब हम आते हैं कि कोई भी नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 4 है या 9 है। मान लो कोई नंबर है जिसका आखिरी डिजिट 4 है, इसके लिए फंडे थोड़ा समझने ज़रूरी है। जैसे देख, जैसे 4 है, 4 की 1 पावर कितनी होती है, 4, 4 की 2 पावर कितनी हो जाती है, 4 चौक 16, 4 की 3 पावर कितनी हो जाती है, 64, और 4 की 4 पावर कितनी हो जाती है, 256। तो देख, जब इवन पावर है तो 4 ही आ रहा है, सॉरी जब ऑड पावर है तो 4 आ रहा है, जब 4 की इवन पावर है तो 6 आ रहा है, फिर ऑड पावर है तो 4 आ रहा है, फिर इवन पावर है तो 6 आ रहा है। समझ में आ रही बात? मतलब कोई भी ऐसे नंबर है XYZ, यहाँ पे अगर लास्ट में 4 है, अगर यहाँ पे पावर आपकी ऑड है, पावर क्या है, ऑड है, तो यहाँ पे तो ये भी ये 4 आएगा। समझ में आई बात? और अगर ऐसा कोई नंबर है 4, अगर पावर इवन है तो ये कितना आएगा, 6 आएगा। अब आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम इसको पावर को डिवाइड करें, फिर रिमाइंडर निकालें, फिर रिमाइंडर को, फिर नंबर को लास्ट डिजिट को स्क्वायर करके देखें, ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे करने की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम बताएंगे आपको। तो ये हो गया 4 वाले केस में। अब हम बात करते हैं 9 का केस। तो 9 की पावर 1 कितना होता है, 9 होता है भाई, 9 की पावर 1 9 ही होगा। 9 की पावर 2, 9 9 81, 9 की पावर 3 729। समझ में आ रही बात? तो देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, और 9 की पावर 4 करोगे जब, तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। देख लेना करके। यानी कि अगर 9 की पावर यहाँ पे ऑड है तो भैया ये 9 आएगा यूनिट डिजिट। अगर 9 की पावर इवन है तो ये आएगा 1। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है, प्रैक्टिस करते जाओगे याद होता जाएगा। ठीक है।
अब एक चीज़ आपने ऑब्जर्व करी, जब 4 की इवन पावर थी तो 4 ही आ रहा था, और 9 की सॉरी 4 का जब ऑड पावर था तो 4 ही आ रहा था, और 9 का भी ऑड पावर है तो 9 ही आ रहा। तो जब ऑड पावर हो तब तो एज इट इज आ जाएगा, जब इवन पावर होगी तो 4 के केस में 6 आएगा और 9 के केस में 1 आएगा। ठीक है, बाकी बचे हुए लोगों के लिए अब हम करेंगे जो आपने पढ़ा है रूल, वही वाला हम करेंगे। तो आपने रूल क्या पढ़ा है? रूल किसके लिए पढ़ा है? मान लो नंबर 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। अब बचे कौन कौन से नंबर? 2, 3, 7 और 8, यही 4 नंबर तो बचे भाई। पहले मैंने बता दिया 0, 1, देखो भाई ये मैंने बताया आपको ना, ये वाला 0, 1, 5, 6 का अगर कितना भी स्क्वायर कर दोगे यूनिट डिजिट क्या होगा? 0, 1, 5, 6। उसके बाद मैंने 4 और 9 वाला भी केस बता दिया। अब बचा क्या? 2, 3, 7, 8। अब 2, 3, 7, 8 के केस में होता क्या है? तो 2, 3, 7, 8 देखो, 2 की पावर अगर 1 करो तो ये 2 आ जाएगा, 2 की पावर अगर 2 करा तो 4 आ गया, 2 की पावर अगर 3 करा तो ये कितना आ गया भैया? 8 आ गया, और 2 की पावर अगर 4 करा तो कितना आ गया? 16 आ गया। फिर 2 की पावर 5 किया तो ये आ गया 32। यानी 2, 4, 8, 6 ये पैटर्न है जो रिपीट हो रहे हैं। फिर यहाँ पे 2 की पावर 5 किया, यानी 2 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 प्लस 1, यहाँ पे 1 आया रिमाइंडर, समझ में आ रही बात? और 1 आते ही यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गया? 2। तो बाकियों के लिए आपको बस याद रखना है, अगर 2 है, 3 है, 7 है और 8 है तो हमें पावर कर लेनी है। जैसे मान लो यहाँ पे है 2, 3, 3 की पावर 201। अब इसका यूनिट डिजिट पूछेगा तो 201 देख भाई, 201 का क्या कर लेना है? डिवाइड कर लेना है, और डिवाइड करोगे तो जाहिर सी बात है रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि बस क्या करना है? 3 की पावर क्या कर देनी है? 1, और इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 3। क्या बात समझ में आई? अगर यहाँ पे 2 होता तो 3 की पावर क्या करते? 2, और 3 की पावर अगर 2 करते तो ये आता 9। अगर यहाँ पे 203 होता तो 3 की पावर कितना होता? 3, और ये आता 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे आ जाता आपका 7। समझ में आ रही बात? और 3 की पावर अगर 4 हो जाए, 3 की पावर 4 तो हो गया नहीं भाई, डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, यही आएगा ना जी भाई, 0 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 4 तो 200 आ गया, मान लो 200, ये इस पूरे की पावर 200 है, तो ये तो 4 से पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ आया नहीं। जब कुछ ना रिमाइंडर आए, 0 आए, तो उस कंडीशन पे रिमाइंडर क्या लेना है? 4 लेना है भाई। क्या लेना है? 4। तो 3 की पावर 4 करेंगे। अब 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 81। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 1। समझ में आ रही बात? तो ऐसे हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ये है यूनिट डिजिट वाला फंडा। तो मैंने आपको पहले क्या बताया? 2, 3, 7 और 8 हैं। तो सोचना है, तो क्या है? सोचना है। ठीक है, 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, नंबर में नहीं सोचना है। यही थी, बताया ना, यही बताया। और अगर 4 है या कि 9 है, तो 4 है तो जब इसकी ऑड पावर होगी तो ये 4 ही हो जाएगा, और जब इसकी इवन पावर होगी तो ये क्या हो जाएगा? 6 यूनिट डिजिट। 9 के केस में अगर इसकी ऑड पावर है तो ये क्या हो जाएगा? 9 ही हो जाएगा, और अगर इवन पावर है तो ये क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट 1। समझ में आ रही बात?
आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ लिया है कि 127 की पावर, एक काम कर 65 बता। तो आप क्या करोगे, 127 की पावर लिखोगे और 127 के लिखने की जरूरत नहीं है, 7 लिखो यहाँ पे। ठीक है, 7 लिख लिया आपने। अब करो, इसको डिवाइड करोगे तो 64 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा और 7 की पावर 1 कितना, 7। समझ में आ रही बात? तो यही क्या हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो 112 की पावर आ गई 13, ऐसे पूछ लिया तो भी 2 लिखना है आपको और 4 3 12, एक रिमाइंडर बचा, ये 2 ही आ गया, इकाई का अंक। तो ऐसे खटाखट जवाब आपको देने हैं। ठीक है, मान लो आपसे पूछे 1 2 6 की पावर कितनी है, 19। तो आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करने लगोगे। अरे नहीं भाई, 4 से डिवाइड करना ही नहीं, 6 वाला केस है और 6 के केस में तो सीधा खट्ट से 6, कोई भी पावर हो 6। ये भी बताया तो इधर 0 1 5 6, सोचना ही नहीं, खट्टे से रख देना। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, मान लो क्वेश्चन, सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि नंबर है 7 8 4 इंटू 6 1 7 इंटू 9 1 7 इंटू 2 3 4, इनको मल्टीप्लाई करो और यूनिट डिजिट बताओ। तो ये तो आसान है। यूनिट डिजिट के लिए क्या करेंगे, 4 और 7, 7 चौक 28, 8 आ गया। 8 और 7 को मल्टीप्लाई किया, 8 सते 56, 6 आ गया। और 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 6 चौको 24, 4 आ गया यूनिट डिजिट। समझ में आ रही बात? क्या किया, 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 4। अब इनको भी पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, 7 और 4, 4 सते 28 की 8 आ गया। अब 28 आया ना, अब इस 28 के 8 को इससे, तो 8 सते 56, ये 6 आ गया। ये 56 आया ना, तो इसका 6 आया, 6 चौको 24, ये 4 आ गया। समझ में आ रही बात? तो ऐसे क्वेश्चन को कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास ऐसे, 3 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 59 इंटू 7 की पावर 71। क्वेश्चन है ऐसे ही आता है भाई। 3 की पावर 65 है, 64 और 1 65, यानी कि रिमाइंडर 1 बचा, तो 3 की पावर 1 3। अब ये 6 के केस में सोचना ही नहीं। 7 के केस में देखो तो 7 में 7 9 7 1 है ना, और आखिरी कौन सा आएगा, 68 आएगा। 68 3 71, 4 से तो 68 डिवाइड होगा और ये 71 है तो 3 आ जाएगा, यानी 7 की पावर 3। तो ये तो हो गया 3 और 3 और 6 को मल्टीप्लाई किया, तो 3 और 6 को मल्टीप्लाई तो करना है, 6 18, इसका 8 आया। 7 का क्यूब क्या होता है, 3 4 3, 8 और 3 को मल्टीप्लाई किया, 8 3 24, ये 4 आ गया भैया। समझ में आ रही बात? यूनिट डिजिट का फंडा, तो 4 क्या हो गया इसका यूनिट डिजिट। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब किसी ने पूछ लिया कि सर जी इसको तो बताए नहीं, इसकी पावर हमको इतना ही करना है, इसको भी 4 से डिवाइड करना है। तो भैया जी हमने बताया इधर 1 है, ये 1 है, 4 से डिवाइड मत कर, 1 है, यहीं पे 1 यूनिट डिजिट लिख दो, दिक्कत नहीं लेनी। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, बहुत टाइम आपका बचेगा ये नंबर्स की वजह से, नहीं तो इसी के यूनिट डिजिट में आप डिवाइड करते रहो, फिर ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाएगा। समझ में आ रही बात? जैसे मान लो 2 3 9 की पावर कितनी है, 141। अब ये पावर कैसी है, तो ये पावर तो सर ऑड है, तो ऑड है तो बताया है, यही 9 लिख दो।
अगर इसी में 239 की पावर कितना होता है 140, तो सर इवन है, तो एक काम कर 9×4 से 1 लिख देना भाई। समझ में आ रही बात? तो भाई आज की क्लास में इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी, और बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। सो आई होप कि आप बहुत बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ढंग से कर रहे होंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भैया इसका नोट्स कहाँ से डाउनलोड करें। अरे तो नोट्स डाउनलोड काहे कर रहे हो, नोट्स बना लिया करो। फिर भी नोट्स अगर डाउनलोड करना है तो रीवा स्टडी हब नाम से क्या है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे जाएं और नोट्स को क्या करें, डाउनलोड करें। धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। परीक्षा की तैयारी में निरंतर जुटे रहें, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी।